दोस्तों आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के थर्ड पेपर के बारे में बात करने वाले जो ऑप्शनल पेपर हुआ है आज टीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। ये देख रहे हैं आप, समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसको मोरानो ने कहा था, मोरेनो ने। ये भी मोरेनो यहाँ पे सही है आंसर। इन्होंने कहा था निम्न में से कौन साक्षात्कार विधि का एक प्रकार है, तो इसमें तीनों सही होगा। ये देखिए, रचित जो होता है स्ट्रक्चरल, ये आप जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू देने, उस तरीके का। ये कहीं भी फिक्स होता है, किसी भी तरीके का आप इंटरव्यू देने जाते हो वो होता है। ये हो जाता है आपका साइकोलॉजिकल जो हो जाता है, ये उस तरीके का गैर रचित होता है जहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किस तरीके का। साइकोलॉजिकल क्या फिक्स होता है, क्या लेना है टेस्ट क्या नहीं। देर इज़ मतलब ये साइकोलॉजिकल जो भी आएगा सामने बैठेगा, उसके फिगर दिखाए पूछ जाएंगे। यार तीनों इसमें आते हैं, स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल और रचित आएगा। उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है तो प्रभाव का नियम है। ये सारे नियम नहीं है, दो चार और नियम है जिसमें से प्रभाव का नियम ही मैच कर रहा है। इसमें से पूछा था कि कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो ये सारे ऊपर जो दिए थे ये इसके नहीं है, दूसरे के नियम है, समानता का नियम ये सारा। अगला हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित। तो थार्नडाइक ने कहा था प्रयास और त्रुटि वाला, जो अ, चूहे को पकड़ के उसने बॉक्स में डाल दिया था, बॉक्स में उसने डाल दिया था और लीवर दबाने के बाद वो खाना मिलता था, उस तरीके का। शास्त्रीय अनुबंध शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन तो पावलाव ने किया था, पावलाव के द्वारा ये किया गया था। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक स्किनर ने लिखा था। निम्न में से किसने कुत्ते का पर प्रयोग किया था? तो पावलाव ने एक कुत्ते को पकड़ के बांध दिया था, उसको घंटी बजा बजा के खाना दे रहा था, बेचारा लार टपका रहा था। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके द्वारा था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के द्वारा कराया गया था। और ये फिर अधिगम प्रक्रिया, ये देखिए आठवां और ये चौथे नंबर का जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था वो सेम जैसा ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया का उद्दीपन, तो उद्दीपन देखिए स्टूमुलस हो गया, और फिर स्टूमुलस और रिस्पॉन्स ये दोनों एक दूसरे के पूरक के साथ चलते हैं, इसीलिए ये दोनों सही होगा। अधिगम अनुभव ये गेट्स और अन्य ने बोला था, ये यहाँ पे गेट्स और अन्य ने इस स्टेटमेंट को बोला, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। निम्न में से व्यक्तित्व भी विभिन्नता को प्राप्त करने वाला कारक कौन सा है? तो इनमें से सारे हैं। और व्यक्तित्व भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है तो ये उदाहरण विधि। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताएं कमेंट में कौन सा सही होगा। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है? तो आलपोर्ट इसमें सही आंसर होगा। आलपोर्ट ने जो भी कहा था वही व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत दिया था उसने। फिर यहाँ पे देखें कि द्रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा? तो व्यक्तित्व का परीक्षण करने में कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व जो है वो सही होगा, व्यक्तित्व इंग्लिश में पर्सनॉलिटी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? युग ने किया था, युंग ने। यहाँ पे देखिए किताब में कहीं देखेंगे जुंग दे रहा है, युंग दे रहा है, तो ये युंग ने किया था। निम्न में से कौन सा संवेग उद्दीपक है? तो उद्दीपक, संवेग के बारे में, तो संवेग का मतलब होता है उत्तेजना। उत्तेजना देखिए स्टूमुलस से थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टूमुलस का इंग्लिश में ये बोलेंगे ही उद्दीपक। अगला हम देखें पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक महत्व। देखिए ये पहला है, पहला पियाजे ने संवेदना संवेदी ग्रामक मोटार स्टेज का डिफिनेशन दिया था। फिर उसने पूर्व मूर्त ऐसे लाइन से दिया था, तो पहला उसका यही संवेदनात्मक है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? तो साक्षात्कार विधि है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन आप देख के बताएं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत में प्रत्यागमन का सिद्धांत, क्योंकि देखिए एक खंडीय दिया हुआ है, एक खंडीय द्वित खंडीय बहुत खंडीय सारे स्पिनर ने दिया हुआ था, एक तो ये जो थे बर्नर ने दिया था, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये बुद्धि के सिद्धांत में नहीं आता है। मानसिक आयु का संप्रदाय संप्रत्यय है तो बीने, सारे मान जो भी आयु के बारे में बात कर रहे थे सब बीने बतिया रहे थे। वर्ष 2011 की जनगणना के साथ 16.6% ये होगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ये सब आप तो पहले भी पढ़े हुए, औपचारिक अनौपचारिक बारे में अगले वीडियो में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश की बालिकाओं की चलाई जाने योजना तो भाग्य लक्ष्मी योजना है, लाडली नहीं है। देखो कई लोगों ने लाडली बता मार दिया है। बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका तो मानसिक आयु है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का है, तो ये विनय परीक्षण लिया गया था स्टैनफोर्ड ने। उन्होंने पहले देखे जब 1905 में क्वेश्चन का स्टार्टिंग हुआ था, क्वेश्चन बनाया गया कैसे 30 प्रश्न होते थे, उसमें से जितने जितने सही करते थे 5 सही करने वाले को स्टूपिड कहा जाता था। ऐसे ही विनय परीक्षण भी था, इन्होंने 1910 या 8 में लाए थे, और इसमें बुद्धि का ही परीक्षण लिया जाता था। ये देखिए ये है आपका बुद्धि के
द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का अभी पीछे आपने पढ़ा कि बुद्धि के कितने कारक सिद्धांत होते हैं, एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, ऐसे बहुकारक से सब स्पिनर ने ही दिया था और कोई नहीं। एक जो था वही बस बर्टर ने दिया था और कोई नहीं, सारा स्पेयरमैन ने दिया था। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 93 से 109 होता है, तो यही वाला सही है। अभिपेड़ा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये है मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने 14 अभिपेड़ा के सिद्धांत भी दिए थे। ये भी क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है। जिनमें से कौन विद्यार्थियों की अभिपेड़ा को बढ़ाने की तकनीक है, तो सीखने की इच्छा। और फिर इनमें से कौन प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो व्यक्ति इतिहास। ये सारा प्रभावित करने, ये नहीं आता है इसमें, ये नहीं आता है। सीखने की प्रभावित करना ये सारा आएगा, बुद्धि सारी सब और भी भाषा है, लेकिन व्यक्ति इतिहास आपका विधियों में नाम दिया हुआ था, उसी में से उठा दिया, एकदम डिफरेंट डाला था, ये तो मार सकते थे आप अपने आप से। मनोविश्लेषण विधि की ये फ्राइड, तो आलवे चिल्ला चिल्ला के फ्राइड बोला था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति, तो मैंने अभी बताया शुरुआत में 14। आदर्श अंत दर्शन का तात्पर्य है तो अपने आप में देखना। अभी ये तो पिछला किताब का ही दिया हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। तो इस कथन क्रोक्रो ने, कौआ ने कहा था, क्रोक्रो कौआ चिल्ला चिल्ला करता था, ये एकदम ऐसे याद किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान आप आया थे भी क्वेश्चन, उसमें भी आप इसको डाल सकते थे कि व्याख्या किसी ने क्या कहा था। यहाँ पे पूछा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये पियाजे ने ही किया था, ये जो नियम था पियाजे ने किया था। और सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि जो सिस्टेशन, तो किशोरावस्था में आता है, लोग अपने ग्रुप को, वो ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपने घर की बातों को नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक बसंत ऋतु वाला पूछा था, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, तो ये किशोरावस्था ही सही है। यहाँ पे देखिए शैशवावस्था का समय तो 6 वर्ष तक जन्म, और फिर बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है तो शारीरिक विकास से। और यहाँ पे 23 होता है, 23 दोनों के गुण होते हैं, तो ये गुणसूत्र पूछा हुआ था। यही आया था कि उसको पेपर बहुत ईजी था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से बाहर थे, वैसे ये पेपर ईजी था।